आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। भाई सवाल पूछा है, अजहरुद्दीन ने कराची से नया साल कैसे शुरू करें? क्या नए साल की शुरुआत के हवाले से कोई इस्लामी तालीमात मौजूद हैं? कोई स्पेसिफिक नए साल के हवाले से तो कोई तालीमात नहीं है, लेकिन इतनी बात कुरान और सुन्नत से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबरत का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। जैसे हदीस में आता है, ज़रा से बादल आए, हालांकि वो अजाब नहीं थे, अजाब के बादल नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी होता, आप अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार में लग जाते। तो कोई भी मौका हो जिसमें हम अल्लाह की तरफ तवज्जो कर सकते हैं, वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो नया साल जब शुरू हो रहा होता है तो ये इबरत का मौका है। ये गोया अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक साल और ख़त्म हो गया, तुम कब्र के मज़ीद करीब हो गए हो। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब साल तब्दील होता है ना, जैसे हज़रत तो इस्लामी तारीखें डाला करते थे, तो फरमाते थे जैसे ही साल तब्दील होता है ना, जैसे 1420 हिजरी से 1421 हुआ, अभी तो 1444 चल रहा है ना, तो 1421 हुआ तो मेरा कलम लरस जाता है कि लो भाई अब 20 भी ख़त्म, 21 शुरू हो गया, अब तो मौत के और करीब हो गए। तो नए साल पे बजाय केक काटने के और हैप्पी बर्थडे मुबारकबाद, ये फजूल किस्म की हरकत जिसके कोई सर और पैर ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता ऐसे मौके पर मुबारकबाद का। मुबारकबाद तो इस बात की दी जाए ना कोई खुशी हो, तो खुशी अगर ये बता दिया जाए ना अल्लाह की तरफ से तुम्हारी ज़िंदगी में एक साल बढ़ा दिया है, फिर तो ठीक है, मुबारकबाद बनती है। अल्लाह की तरफ से ये बताया जा रहा है कि तुम कब्र के एक साल मज़ीद करीब हो गए हो। एक आदमी को फांसी के फंदे पे ले जाना है और कराची से उसको पेशावर की जेल में ले जाया जा रहा है। अब स्टेशन पे जैसे हैदराबाद आएगा उसको मुबारकबाद दी जा रही है, माशाल्लाह जी एक स्टेशन गुजर गया, मुबारक हो। वो कहेगा मुबारक, जैसे जैसे स्टेशन गुजर रहे हैं ना, मेरी तो हलक पे आ रही है कि ले भाई अभी तो 24 घंटे बाकी थे, हैदराबाद आ गया, अब आगे जो है ना रोडी के स्टेशन आने वाला है, फिर जनाब मुल्तान आने वाला है, फिर फलान आने वाला है, और जैसे जैसे एक एक स्टेशन कम हो रहा है, मेरी तो जान हलक में आ रही है, मैं तो मौत के करीब हो रहा हूं। तो यही हाल उन अहमकों और बेवकूफ़ों का है कि जो नया साल गुजरने पर खुशियां मना रहे होते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, तो इतना नहीं सोच रहे होते कि तुम किस खुशी में मुबारकबाद दे रहे हो। ये जो अभी 2023 शुरू हुआ है, तुम्हारी मौत का फैसला इसमें हो चुका है। किसी ने इसमें जनवरी में मरना है, तो किसी ने फरवरी में मरना है, तो किसी ने मार्च में मरना है। तो अब 2022 भी गया, हो सकता है इसी साल तुम मर जाओ और तुम खुश हो रहे माशाल्लाह जी नया साल आ गया। वरना कम से कम इतनी बात तो तयशुदा है कि जिंदगी में एक साल कम हो गया, आप कब्र के करीब हो गए। तो ये इबरत का मौके है। ऐसे मौके पे इंसान को चाहिए एक दूसरे को मैसेज अगर भेजने हैं तो ये भेजे, लो भाई मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी में एक साल और लेस हो गया, हम कब्र के और करीब हो गए। तो हमें सोचना चाहिए माजी हमारा कैसे गुजरा, अब तक जो हमने गफलत में अय्याम गुजारे, अब अल्लाह ने हमें अगले साल में दाखिल कर दिया, अब कुछ तो हम इंसान बन जाए ना। तो इस तरह की इबरत की बातें करना और थोड़ा सा गम मुसल्लत करना अपने ऊपर, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, आइंदा सुधरने का मौका मिले, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके लिए कोई अलग से नस की ज़रूरत नहीं है, ये तो शरीयत का मिजाज है। लेकिन ये जो फजूल काम आजकल लोगों ने शुरू किए हुए हैं कि जी आप इतने साल के हो गए और मुबारक हो इतने साल के हो गए, तो ये कोई मुबारकबादी की बात नहीं है। ये हमाकत पर आप गोया स्टैंप लगा रहे होते हो कि भी मुबारक हो, आप कब्र के एक साल और करीब हो गए। तो ये बात है।